नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, रमज़ान में रोज़ों के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं जो कि तवज्जो तलब होते हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं कि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अगर किसी शख्स का छूट जाए तो इसका फ़िदिया कितना है और ये फ़िदिया कब अदा करना है और किस को देना है। सामीन गिरामी, सबसे पहले तो ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि रोज़े का मुतबादिल इसकी क़ज़ा है। अगर किसी भी शख्स को वक्ती तौर पर कोई बीमारी लाहक हो जाती है और इसे ये पता है कि वो दवा खाकर कुछ दिनों में तंदुरुस्त हो जाएगा, तो इस सूरत में वो अपने छोड़े हुए रोज़े की क़ज़ा माह रमज़ान के बाद अदा करेगा। अगर कोई शरई मुसाफिर है और वो भी अगर रोज़े ना रख सके, तो जब ये शरई मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा तो जो रोज़े सफ़र की वजह से छूट गए हैं तो इनकी क़ज़ा वो माह रमज़ान के बाद अदा करेगा। लेकिन अगर किसी शख्स को कोई ऐसी बीमारी है जो दायमी बीमारी हो और वो जानता हो कि इसकी ये बीमारी कभी भी सही नहीं होगी, तो वो अपने छोड़े हुए रोज़े का फ़िदिया दे सकता है। और ऐसे बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 70 या 80 साल हो गई हो या वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हों और इनसे रोज़ा रखा ना जा सके और ये उनकी मुस्तकिल सूरत हाल हो और बाद में भी इनमें इतनी ताकत ना हो कि वो रोज़े रख सकें, तो ऐसे बुज़ुर्ग अफराद भी अपने छोड़े हुए रोज़ों का फ़िदिया दे सकते हैं। अब ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि ये फ़िदिया जो रोज़ों का दिया जाता है ये कितना होता है। तो फ़ुक़हाए कराम ने लिखा है कि जितना एक सदक़ाए फ़ितर है, यानी एक सदक़ाए फ़ितर की मिक़दार एक रोज़े का फ़िदिया है। आजकल जो सदक़ाए फ़ितर चल रहा है वो आटा या गंदुम पर 1 किलो 920 ग्राम है, यानी कि तकरीबन 2 किलो गंदुम या आटे के पैसे एक रोज़े का फ़िदिया है। तो इन पैसों को आप 30 से ज़रब देंगे तो जो मिक़दार आएगी, इतने पैसे आपको 30 रोज़ों का फ़िदिया अदा करना होगा। फ़िदिये के तौर पर ये पैसे भी दिए जा सकते हैं या फिर गरीब या मिस्कीन लोगों को खाना भी खिलाया जा सकता है। इस तरीके से अपने छोड़े हुए रोज़ों का फ़िदिया अदा किया जा सकता है। ये तनासब पाकिस्तान की करेंसी के लिहाज से है और जो लोग दूसरे ममालिक में मुकीम हैं वो उसी करेंसी के लिहाज से फ़िदिया अदा करेंगे, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। यानी जो लोग जिस मुल्क में रहते हैं वो वहाँ की करेंसी में ही फ़िदिया अदा करेंगे। यानी पाकिस्तानी अगर कोई सऊदी अरब में मुकीम है तो वो सऊदी रियाल जो वहाँ की करेंसी है उसमें फ़िदिया अदा करेगा। यानी अगर कोई शख्स बरतानिया में रहता है तो तकरीबन 2 किलो आटा या गंदुम के पैसे वो पाउंड में अदा करेगा। इसी तरह से अगर कोई मुत्तहिदा अरब इमारात में रहता है तो वो वहाँ की करेंसी यानी दिरहम में फ़िदिया अदा करेगा। फ़िदिया सिर्फ वो इंसान दे सकता है जो शेख फ़ानी है, यानी ऐसे बुज़ुर्ग जो बहुत बूढ़े हो चुके हों, वो रोज़ा नहीं रख सकते हों या आइंदा भी रोज़ा रखने की उनकी हिम्मत ना हो, या फिर ऐसे मरीज़ के जिनको डॉक्टर ने दायमी बीमारी बताई हो जैसे कैंसर जैसा मुहलिक मर्ज़, तो वो भी फ़िदिया दे सकते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ने बाद में इनको तंदुरुस्ती और सेहत अता फरमा दी तो इस शख्स के मुतल्लिक फ़ुक़हाए कराम ने लिखा है कि ऐसे शख्स ने जो फ़िदिया अदा कर दिया वो इसका निफली सदका हो जाएगा। यानी तंदुरुस्ती के बाद अब वो अपने छोड़े हुए रोज़ों की क़ज़ा अदा कर सकता है। अगर वो तंदुरुस्त नहीं हो तो इसका फ़िदिया अदा हो गया होगा और अगर वो दोबारा सेहतमंद हो गया तो ये फ़िदिया इसका निफली सदका हो जाएगा और अब वो अपने रमज़ान के छोड़े हुए फ़र्ज़ रोज़ों की क़ज़ा अदा करेगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को पूरे ईमान की तवानाई के साथ रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।
اب ہمیں اجازت دیجیے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔